साल 1704-1705 के बीच का वक्त सिख इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण समय, जिसके दौरान कई ऐसी घटनाएं घटीं जो इंसानी भावनाओं को झकझोरने वाली थीं। दशम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के दो छोटे साहिबजादों की शहादत वर्ल्ड हिस्ट्री की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है। ये दिल को झकझोर देने वाले पाप कर्म की एक सच्ची गाथा है दोस्तों। ये घटना एक तरफ जहां इंसानी क्रूरता की एक सबसे घिनौनी तस्वीर को पेश करती है, वहीं दूसरी तरफ छोटे साहिबजादों की इतनी छोटी सी उम्र में धार्मिक स्वतंत्रता यानी रिलीजियस फ्रीडम की भावना के लिए संघर्ष करने की असीम शक्ति का भी उदाहरण है। मशहूर कवि मैथिली शरण गुप्त इस शहादत के लिए लिखते हैं कि जिस कुल जाति देश के बच्चे दे सकते हों यों बलिदान, उसका वर्तमान कुछ भी हो, भविष्य तो है महान। गुरमत के अनुसार आध्यात्मिक आनंद के लिए इंसान को खुद को मिटाना पड़ता है और एक महान योद्धा ही इस काम को कर सकता है। दशम गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिक्खी के रास्ते पर चलने के लिए शीश बलिदान करने की बात कही थी और इसी तर्ज पर चलते हुए उन्होंने सन 1699 में खालसा की स्थापना की। खालसा तन मन धन गुरु को समर्पित करता है और जुल्म का विरोध करने के लिए लड़ने और मरने से नहीं हिचकिचाता। जो ताऊ प्रेम खेलन का चाऊ, सिरधर तली गली मेरी आऊ, इतु मार्गी पैर धारी जय, सिर दीजिए कानना कीजिए। जब श्री गुरु महाराज ने आनंदपुर का किला छोड़ा तो दुश्मन ने सारी कस्में तोड़ दी और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। सरसा नदी के पास एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसके दौरान श्री गुरु महाराज के दो छोटे बेटे, जिनकी उम्र 9 साल और 7 साल की थी, और माता गुजरी जी वहाँ से अलग हो गए। माता जी और छोटे साहिबजादों को गंगू ब्राह्मण मोरिंडे के पास अपने गाँव सहेड़ी लेकर गया। घर जाकर मंगू का मन बेईमान हो गया। उसने मोरिंडे थाने के कोतवाल को सूचना दे दी और माता गुजरी जी और साहिबजादों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उनको किले के ठंडे बुर्ज पर रखने की सज़ा दी गई। बच्चों को सरहिंद प्रांत के न्यायालय में पेश किया गया। उनके ऊपर इस्लाम स्वीकार करने का दबाव डाला गया, डराया गया, धमकाया गया, लेकिन वो झुके नहीं और बहादुरी से अपनी बात पर डटे रहे। वज़ीर खान ने इसके संबंध में काजी से राय मांगी कि बच्चों को क्या सज़ा दी जा सकती है। काजी ने कहा कि जनाब, इस्लाम में बच्चों को सज़ा देने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि वज़ीर खान खुद भी कुछ हद तक अपने माथे पर बच्चों की हत्या के कलंक से बचना चाहता था। उसने मलेरकोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान से कहा कि वो चाहे तो इन बच्चों को अपनी मर्ज़ी की सज़ा देकर अपने भाई की मौत का बदला ले सकता है, जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ हुई लड़ाई में मारा गया था। इसके जवाब में नवाब शेर मोहम्मद खान ने कहा कि मेरा भाई लड़ाई में मारा गया था, मैं इन मासूम बच्चों से कोई बदला नहीं लेना चाहता। डॉक्टर हरचंद सिंह सरहंदी अपनी किताब साका सरहिंद में लिखते हैं कि नवाब साहब ने कहा कि बदला ही लेना होगा तो लेंगे बाप से, महफूज रखे हमको खुदा ऐसे पाप से। एक पंजाबी फिल्म आ रही है दोस्तों, दास्तान सरहिंद। उसका ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है। आज इस फिल्म का एक रिव्यू करेंगे और कुछ जानकारी इसके ट्रेलर के बारे में आपसे साझा करेंगे। आइए देखते हैं। ये दास्तान है साहिब सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे दो छोटे साहिबजादियां बाबा जोरावर सिंह जी ते बाबा फतेह सिंह जी दी। हजूर, बागी गोबिंद दी अम्मा ते उन्हां दे छोटे बच्चों नूं गिरफ्तार कर लिया जनाब। मरहबा, सुभान अल्लाह। सियाणे कहंदे ने 100 साल दी जिंदगी जिउण लई 100 साल दी उम्र दा होना जरूरी नहीं हुंदा। इंसान दा एक पल दा जिंदा दिली दा कदम ओदियां सदियां सिरज जांदा। Dad, I am not interested in who they are. तुसी मेरे है। ट्रेलर देखकर लग रहा है कि ये फिल्म हमारे आज को कहीं ना कहीं इतिहास के उस दौर से जोड़ने की कोशिश कर रही है जिसके ऊपर हमें नाज होना चाहिए। इसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म में एक परिवार जो कि विदेश में है, वहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। यानी आजकल के परिवेश में बच्चे किस तरह से अपने अनमोल इतिहास की जानकारी ना होने की वजह से उससे दूर होते जा रहे हैं, उसको फिल्म में दिखाया गया है। आइए आगे देखते हैं। I am not interested in who they are. तुसी मेरे हैरी पॉटर दी फोटो उत्थे लगाओ। बच्चों नूं अपने अणमुल्ले इतिहास तो जाणू कराउणा साडा सारियां दा फर्ज बनदा है। साहिबजादे सिद्ध को नहीं डोले और डरे ही नहीं। कौम दे इन्हां दो छोटे बाबियां ने अपनी सिदक ते अपनी अणख दा खून सिੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸਿੰਜਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਰਹੰਦ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
जब एक पिता अपने घर की दीवार पर टंगी हुई आधुनिक तस्वीर को उतार कर उसकी जगह दो छोटे साहिबजादों की तस्वीर को लगा रहे हैं तो उनका छोटा बच्चा कहता है कि पापा आपने क्या किया, मेरी हैरी पॉटर की तस्वीर को उतार कर ये किसकी तस्वीर लगा दी। गुरप्रीत घुग्गी जी यहाँ पर उस पिता के किरदार में हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है, देखते हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਟ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਇਹ ਸਿਖੜੇ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ, ਅਣਖ ਤੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਹੈ। ਵੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਸੀ ਕਾਦੀ, ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕਾਦੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਪਿਆਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਵਰਗੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦੇ ਸਤਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। इसके बाद जहाज़ उड़ते हुए दिखता है जिससे ये इस्टेब्लिश होता है कि विदेश से परिवार भारत आता है और यहाँ पर फिल्म के किसी किरदार के द्वारा सरहिंद के बलिदान की पूरी कहानी बच्चों को सुनाई जाती है। अब किस किरदार ने ये कहानी सुनाई है तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। आइए आगे देखते हैं ट्रेलर। आओ रल मिल के अपने इतिहास ते अपने बच्चों के भविख नूं सांभीए। सरहिंद, जिसे आज हम फतेहगढ़ साहिब के नाम से जानते हैं, मोतीराम मेहरा जी के बारे में भी फिल्म में बताया गया है। दीवान टोडरमल जी का जिक्र भी है ट्रेलर में, जिन्होंने संसार की सबसे महंगी ज़मीन खरीदी थी। उतनी महंगी ज़मीन आज तक भी नहीं खरीदी गई है। इस तरह से आज की पीढ़ी को शहीदी और बलिदानी के उस अनमोल पन्ने से जोड़ने की दास्तान है दास्तान सरहिंद। दोस्तों, हमारे हिसाब से फिल्म अच्छी है। आपको और हमें अपने बच्चों के साथ इस फिल्म को देखना चाहिए ताकि हमारे बच्चे इतिहास के उस दौर को देखकर या समझकर उसके साथ जुड़ सकें और अपने भविष्य को गढ़ सकें अपने उस इतिहास के आधार के ऊपर। नमस्कार।